बचपन से ही मुझे एक सपना दिखाया गया था आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं होता कि वक्त की अगली मार्क क्या पड़ने वाली है, अगला स्टेप भगवान ने क्या लिखा है आपके लिए, आगे आपने क्या देखना है। मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, लेकिन पढ़ते पढ़ते जो आस पड़ोस वाले थे, जो रिश्तेदार होते हैं, वो लोग ताने मारने नहीं बंद करते हैं। उसके बाद में भी जो वक्त है वो फिर से इम्तिहान लिया वक्त। मेरा सारा यहाँ से माथा फट गया, मेरी बाजू यहाँ से सारी फट गई, मेरे पैर की हड्डी बिल्कुल चूरा हो गई और पूरा मैं खून से लथपथ थी। लेकिन उस इंस्टेंट में भी बचपन से ही मुझे एक सपना दिखाया गया था आईएएस ऑफिसर बनने का, नीली बत्ती वाली गाड़ी में सवार होकर अपनी पावर का सही इस्तेमाल करने का, यूपीएससी के थ्रू आईएएस क्लियर करने का। लेकिन ज़िंदगी में आप जो भी कुछ चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा कुछ वैसे ही हो। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि जो आप चाहते हैं वो आप बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जीवनजोत कौर है। मैं पंजाब स्टेट में बतौर पीसीएस ऑफिसर तैनात हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा बचपन से ये सपना रहा, मेरे अंदर ये सपना डाला गया मेरे पेरेंट्स की तरफ से, उनकी तरफ से मेरे अंदर ये सपना डाला गया कि बड़े होकर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है और आईएएस ऑफिसर बनना है। उसी सपने को पूरा करने की धुन में मैं हमेशा स्कूल में भी टॉपर रही और मैं अपने कॉलेज में भी टॉपर रही और हमेशा ही ऑलराउंडर स्टूडेंट थी। तो लग रहा था कि सारे सपने बस साकार होने वाले हैं, अपनी मंजिल के बिल्कुल पास हैं। लेकिन ये तो सोचा ही नहीं होता कि वक्त की अगली मार्क क्या पड़ने वाली है, अगला स्टेप भगवान ने क्या लिखा है आपके लिए, आगे आपने क्या देखना है। अभी मैं 3rd ईयर में थी इंजीनियरिंग के, तो एक दिन मैं पेपर दे के घर आई तो एक ही मिनट में मेरी मदर को सडन मैसिव हार्ट अटैक हुआ एंड शी डाइड। उसके बाद तो जैसे दुनिया ही बदल गई होती है। उस बच्ची को जिसने कभी चाय का कप भी बना के नहीं पिया था, उसके ऊपर सारी घर की जिम्मेवारी आ गई। उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके फाइनल ईयर में डिग्री पास की। 2nd टॉपर थी मैं अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री में भी। उसके बाद में मैंने सोचा चलो हायर एजुकेशन लेते हैं, आईएएस नहीं कर सके तो एमबीए ही ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। अभी सिर्फ पहला सेमेस्टर हुआ था, 6 महीने हुआ था कि मेरे फादर की डेथ हो गया। ये एक दूसरा सेटबैक लगा, तो ऐसे लगा कि कोई सपना तो पूरा हो ही नहीं सकता। सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए जब उनके भोग पे, सब ने कहा अब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो अब शादी हो जाएगी, तो उसके बाद में जैसा भी ससुराल होगा, जैसे भी होगा, अच्छा बुरा वहीं पे काटना, कोई शिकायत लेके नहीं वापस आना। क्योंकि जब जिस लड़की के पेरेंट्स नहीं रहते हैं, भाई भी बाहर है, तो रिश्तेदार भी उसको वेलकम नहीं करते हैं अगर वो ससुराल में लड़की आती है तो। मेरी शादी हो गई। शादी के बाद ससुराल आ गई। लगा कि आईएएस का सपना जो लिया था वो सब खत्म हो गया। शादी के बाद एज हाउसवाइफ रही। मेरे पति को मैंने बोला कि मैं आईएएस का पेपर देना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो तुम्हें बुक्स मटेरियल जो चाहिए मैं तुम्हें ले दूँगा, लेकिन तुम्हारी अपनी हिम्मत है, अपनी हिम्मत दिखाओ और अगर तुम मेहनत कर लो तो तुम कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो मैंने बुक्स ली, मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, लेकिन पढ़ते पढ़ते जो आस पड़ोस वाले थे, जो रिश्तेदार होते हैं, वो लोग ताने मारने नहीं बंद करते हैं। वो लोग कहते थे देखो आईएएस का ड्रामा कर रही है। एक दिन मैं अपनी कार की शीशा साफ कर रही थी तो मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे ताना मारा, वो देखो कहते डीसी जो है कार साफ कर रहा है। मैं उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे बेटी पैदा हुई। बेटी अभी छोटी सी थी, पीसीएस का एग्ज़ाम आ गया। उस टाइम पे हमारे टाइम में क्या था कि पीसीएस का एग्ज़ाम हर साल नहीं आता था। 92 के बाद 98 में आया, उसके बाद 2002 में आया, तो काफ़ी सालों के बाद आता था। तो मैंने सोचा चलो पीसीएस का एग्ज़ाम आता है, इसकी तैयारी करके देते हैं। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई। मैंने बच्चा उठाया हुआ था गोदी में। जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई तो वो जो टीचर थे वो मुझे कहते कि अब तो तुम अपनी मदर इंस्टिंक्ट पूरी कर लो, अब बच्चे को आईएएस बनाना, अब तुम छोड़ो, तुमने क्या पढ़ना है। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैं घर वापस आई। मैंने उन्हीं गुरुजी को मन में गुरु धारा और मैंने कहा कि मैं इन्हीं के नोट्स पढ़ के मैंने पेपर पास करना है।
मैंने उनके नोट्स लिए और मैंने दिन भर मैं बच्चे को देखती थी। जब बच्चा सो जाता था रात को अलार्म लगाती थी, 1:30 बजे उठती थी और अपने वही गुरुजी के जो नोट्स थे वो मैं पढ़ती थी। जो मेरे को बुक्स थी मेरे पास वो पढ़ती थी। मैंने सारे पिछले 10 साल के जो पेपर थे वो सारे मैंने पेपर लिए और उस पेपर्स में से मैंने पैटर्न देखा कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने तैयार किए। मैंने न्यूज़पेपर जो था वो रात को मैं पूरा 1 घंटा बैठ के पढ़ती थी, उसका मैंने नोट्स अलग से बनाती थी। तो मैं रात को, क्योंकि दिन में पढ़ना मुश्किल होता था क्योंकि छोटा बच्चा था और वो बुक्स भी फाड़ देता था बच्चे को नहीं पता लगता था, तो रात में मैंने अपनी तैयारी की। जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरी उस टाइम पंजाब में 26th पोजीशन आई थी एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मेरी इतनी पोजीशन आई थी। मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकी हूँ, शायद मैं पास भी नहीं होंगी, बट इतना मैं खुश हुई कि मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। वही लोग जो आसपास के लोग ताने मारते थे वही लोग अपने बच्चों को लेके आना शुरू हो गए मेरे पास कि हमारे बच्चों को गाइड करो कि तुमने कैसे तैयारी की है। बहुत से लोगों को मैंने गाइड भी किया। आस पड़ोस की जो हाउस वाइफ्स थी वो भी आने लगी कि हमें बताइए कि कौन सा बुक मटेरियल पढ़ा। तो लाइफ थोड़ी सही पटड़ी पे चलने लगी, नीली बत्ती वाली गाड़ी मिल गई तो लगा कि सब कुछ अच्छा हो गया। जो पिछला जो दुख था सब भूल गया, तो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर दी। उसके बाद में भी जो वक्त है वो फिर से इम्तिहान लिया वक्त ने। मैं नवा शहर में एसटीएम लगी हुई थी। एक दिन छुट्टी लेके मैं पटियाला घर वापस आ रही थी तो रास्ते में एक ट्रॉली जा रही थी, उसके ऊपर ना तो कोई रिफ्लेक्टर था ना उसका कोई पेंट था। वो पता ही नहीं लग रहा था अंधेरे में कि आगे ट्रॉली स्लो स्पीड पे जा रही है। ड्राइवर ने तीसरे से चौथा गियर डाला, चौथा गियर डालते ही उसकी जो कार थी वो हेड ऑन ट्रॉली में लगी। जैसा कि ह्यूमन नेचर होती है, अपनी साइड उसने काट ली। वो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है जब कभी एक्सीडेंट होता है। तो मेरी साइड जो थी बिल्कुल सीधा गई, कार बिल्कुल ख़त्म हो गई और सारी उसकी विंडशील्ड टूट के मेरे ऊपर लगी। मेरा सारा यहाँ से माथा फट गया, मेरी बाजू यहाँ से सारी फट गई, मेरे पैर की हड्डी बिल्कुल चूरा हो गई और पूरा मैं खून से लथपथ थी। लेकिन उस इंस्टेंट में भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने लोगों को वहाँ जो आए हुए थे उनको बोला कि मेरा मोबाइल ढूंढ के दो, और मैंने मोबाइल ढूंढवाया। मैंने पता किया कि कौन सी जगह, उस नायब तहसीलदार को फ़ोन किया, वो इमीडिएटली गाड़ी लेके आया और उसने हमें हॉस्पिटल पहुँचाया। वहाँ पे फिर मेरी फैमिली भी आ गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि कैसी भी स्थितियाँ हों, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप हिम्मत से काम लोगे तो कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। हर तरह की सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो। और उसके बाद में जब मैं घर आई, वही लोग जो पहले ताने मारते थे पढ़ाई के टाइम, उनको फिर से मौका मिल गया बोलने का। बिकॉज मैं व्हील चेयर पे आती थी, मेरी सर्जरी हुई पैर की, पैर में मेरे 2 प्लेट, यहाँ पे एंकल में 2 प्लेट पड़े और 11 स्क्रू वो अभी भी हैं। और उसके बाद में वही लोगों को फिर से बोलने का मौका मिल गया। फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अब तो जी लंबा खिंच गया, अब तो ये 2 साल उठ नहीं सकती। मेरे घर वालों के कहते जी इसको कोई साइड लाइन की पोस्टिंग ले दो, अब तो ये चल फिर भी नहीं सकती, अब ये एसडीएमशिप क्या करेगी। मैंने उनकी बातों से भी मैं निराश नहीं हुई। मुझे अपने एटीट्यूड पे, मुझे अपनी हिम्मत पे, अपने आप पे विश्वास था कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँगी। कोई भी बीमारी भी कुछ भी आपके सामने नहीं टिक सकती। अगर आप में हिम्मत है, आपका एटीट्यूड है कि मैंने इसके ऊपर विजय पानी है, तो आप हर चीज़ के ऊपर विजय पा सकते हो। हमारे पड़ोस में एक एमडी डॉक्टर रहते थे, उसने बोला कि ये 4 महीने तक बेड से नहीं उठ सकती, चल नहीं सकती है। लेकिन डीएमसी के डॉक्टर ने मुझे 1.5 महीने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया दैट शी इज़ फिट टू ज्वाइन द ड्यूटी। और मैंने 1.5 महीने के बाद मैंने एज एसडीएम नवा शहर ड्यूटी रीज्वाइन कर ली। जो बोलने वाले हैं ना, उनको तब भी चैन नहीं जब तुम इतने एक्सीडेंट के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन करते हो। वो तुम्हें एनकरेज नहीं करते हैं। ज्वाइन किया मैंने, सोटी लेके मैं गई अपने ऑफिस में। 2 दिन में छड़ी लेके गई। उसके बाद में मेरे एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर ने बोला, मैडम जी आपकी तो चाल भी टेढ़ी हो गई है। तो मैंने उसको बोला कि भैया
तुम अपने काम से मतलब रखो। मेरी जो कलम है उसमें अभी भी उतनी पावर है जितनी कि मेरे ठीक होने से पहले थी या मेरे टेढ़ा चलने से है। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है मैं कैसे चलती हूँ, आप अपने काम पे ध्यान रखो। तो उस टाइम पे भी हिम्मत से मैंने इस चीज़ को फाइट किया, हिम्मत से मैं अपने आप को ठीक किया, फिजियोथेरेपी से मैंने चलना शुरू किया और जो लोग बोलने वाले थे उनके भी मुंह बंद हुए। जिंदगी में जो कठिन परिस्थितियां आती रहेंगी, पता नहीं है कि अगले वक्त में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे अपने आप पे यकीन है कि जैसे मैंने पहले परिस्थितियों का मुकाबला किया है मैं आगे भी कर पाऊंगी। अपने जो टारगेट है, टारगेट पे फोकस्ड रहो। आज जोश टॉक्स के थ्रू यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपना टारगेट फिक्स करो। अपने टारगेट पे जैसे अर्जुन का निशाना हमेशा मछली की आंख होती थी और उसके बिना वो कुछ नहीं देखता था, इसी तरह अपना फोकस रखो, अपना डिटर्मिनेशन रखो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप लोग अचीव नहीं कर सकते। ऐसा करके देखो और फिर देखो कि आप कितनी किस्मत की बुलंदियां जो है वो छू लेते हो। थैंक यू। अगर मेरी जोश टॉक्स पे आज की कहानी ने आपको इंस्पायर किया हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए और जोश टॉक्स पे इस तरह के और वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।